एक सर्वे के अनुसार भारत में हर 15 में से एक महिला को थायराइड है और पुरुषों में भी थायराइड की समस्या तेजी से बढ़ती चली जा रही है। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात तो ये है कि स्टार्टिंग टाइम में पता भी नहीं चलता है कि ये थायराइड है। जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर पता चलता है कि थायराइड ग्लैंड अब नॉर्मल हो चुका है, थायराइड हार्मोन्स डिसबैलेंस हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे बिना अंग्रेजी दवाइयों के हम अपने थायराइड को नॉर्मल रख सकते हैं। वजन का तेजी से बढ़ जाना या कम हो जाना, घबराहट सा रहना, डिप्रेशन जैसा फील होना, एंजाइटी फील होना, हाथ पैरों में थकान महसूस होना, मांसपेशियों में दर्द होना, माहवारी का अनियमित हो जाना या दिल की धड़कन का अनियमित हो जाना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं अगर आपको छोटे छोटे सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं तो देर मत करिए, अपना THS टेस्ट कराइए। THS एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता है जिससे थायराइड हार्मोन का पता चलता है। थायराइड दो प्रकार का होता है, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। तो समय रहते अगर आपने थायराइड को ट्रीट नहीं किया तो आगे चलकर थायराइड कैंसर का रूप ले सकता है और फिर उसके बाद रिकवरी बहुत मुश्किल है। तो अपने पूरे शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए थायराइड का नॉर्मल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं तो फिर शरीर में अनगिनत समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आइए जानते हैं कुछ सामान्य घरेलू उपाय जो वाकई बहुत इफेक्टिव हैं और आपके थायराइड को नॉर्मल रखने में आपकी मदद करते हैं। सुबह सुबह खाली पेट लौकी का जूस पीना, ये आपके थायराइड को नॉर्मल करने में बहुत मदद करता है। उसके अलावा धनिए को बारीक काट कर पीस लें और उसे 1 गिलास पानी में 1 या 2 चम्मच वो पिसी हुई धनिए को डालिए और उसके बाद उसे घोलिए और उसे रोज पीजिए। ये आपके थायराइड को नॉर्मल करने में मदद करता है। उसके अलावा तुलसी के जो पत्ते हैं उनको पीस करके उसमें से तुलसी का जो रस है वो निकालिए। 2 चम्मच तुलसी का रस निकालने के बाद आधा चम्मच एलोवेरा जूस को ऐड करिए और उसके बाद उसे रोज रोज पीजिए। आपका थायराइड नॉर्मल करने में बहुत मदद करता है। नारियल पानी थायराइड को नॉर्मल रखने में बहुत मदद करता है, तो हो सके रोज, अगर रोज नहीं तो एक दिन छोड़ करके नारियल पानी पीना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आयोडीन का सेवन आपको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। आयोडीन आपके प्याज, लहसुन, टमाटर जैसी चीज़ों में मिलती है, तो इनका सेवन आपको बढ़ाना है। उसके अलावा करक्यूमिन को ऐड करिए। जो हल्दी में करक्यूमिन होता है वो आपके थायराइड ग्लैंड को नॉर्मल करने में बहुत मदद करता है। तो रात में सोने से पहले हल्दी वाला दूध और अगर मिल सके तो करक्यूमिन पाउडर आता है, आप उसको दूध में मिला करके पीजिए, आपके थायराइड को नॉर्मल करने में मदद करता है। खाने पीने में अगर हम देखें तो प्रोटीन युक्त खाना, विटामिन युक्त खाना आपको खाना है। हरी सब्जियों, पत्तेदार सब्जियों का सेवन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ दूध दही का सेवन अच्छी मात्रा में करें। इसके अलावा विटामिन D और कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों का यूज़ करें। इसके साथ साथ आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो आपको मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करनी है या फिर आप योगासन कर सकते हैं। इसमें से कुछ ना कुछ आपको अपने डेली रिचुअल्स में ऐड करना है, या तो आप मॉर्निंग में करिए या तो आप इवनिंग में करिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके थायराइड को नॉर्मल करने में। थायराइड एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है और ये इरेगुलर लाइफस्टाइल की वजह से होती है, तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस्ड रखना है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस रख पाते हैं ये सारी चीज़ें करके, तो थायराइड नॉर्मल हो सकता है। उसके लिए आपको अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ में अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं तो भी एक ऑप्शन है जहां पर आप कुछ चीज़ें ही फॉलो करके अगर सप्लीमेंट को ऐड ऑन करते हैं अपने डेली डाइट में तो भी आपका थायराइड नॉर्मल हो सकता है। सप्लीमेंट वो काम करते हैं जो आप इधर नहीं कर पा रहे, यानी आप डेली जो रूटीन में चीज़ों को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, डेली वो डाइट नहीं ले पा रहे हैं, तो आप सप्लीमेंट्स के थ्रू
उस डाइट को फुलफिल करते हैं और फिर कुछ महीनों के बाद अगर आप थायराइड की 100 mg या 50 mg जो भी खा रहे हैं तो आफ्टर सम मंथ आपकी ये 100 mg 50 mg पर आ जाती है। 50 mg की जो भी थायरॉक्सिन या जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं वो 25 mg पर, और एक टाइम के बाद ये बिल्कुल ही बंद हो जाती है। डॉक्टर आपको थायराइड की गोली लेने के लिए मना कर देते हैं जब रूटीन चेकअप में आपका थायराइड बार बार नॉर्मल जाता है। लेकिन ये बार बार नॉर्मल कब जाएगा? जब आप डेली अपने डाइट प्लान को फॉलो करोगे, डेली अपने एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करोगे, डेली अपने हेल्थ सप्लीमेंट्स को लोगे। तो चलिए आइए जान लेते हैं कौन कौन से हेल्थ सप्लीमेंट हैं जो आपके थायराइड को नॉर्मल रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। सप्लीमेंट बताने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो भी आपकी थायराइड की मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है उस मेडिसिन के साथ में आपको सप्लीमेंट लेना है। जैसे जैसे सप्लीमेंट का टाइम बढ़ता जाएगा, 2 महीने 3 महीने आप सप्लीमेंट कंटिन्यू कर लोगे, अच्छे से डेली डाइट अच्छा फॉलो कर लोगे, एक्सरसाइज अच्छे फॉलो कर लोगे, तो धीरे धीरे करके आपकी अंग्रेजी दवा के mg कम होते चले जाएंगे और एक टाइम के बाद वो दवा खत्म हो जाएगी, मतलब डॉक्टर उन्हें बंद करने के लिए बोल देगा। तो सप्लीमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए? नंबर 1 करक्यूमिन, जो मैंने आपको बताया आपको दूध में लेना है। अगर आप करक्यूमिन ऐसे नहीं ले पा रहे हैं या हल्दी वाला दूध नहीं पी पा रहे हैं, या अगर मैं बोलूं तो शायद ना तो दूध में इतनी प्योरिटी है ना तो हल्दी में इतनी प्योरिटी है, तो आप करक्यूमिन सप्लीमेंट ले सकते हैं। करक्यूमिन सप्लीमेंट आपके थायराइड को नॉर्मल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट सप्लीमेंट है गैनोडर्मा, जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करेगा, उसके अलावा भी आपके बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन देगा। जनरली थायराइड में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसके लिए आप ऐड ऑन करेंगे एलोवेरा, जो आपके लिवर को सपोर्ट करेगा, उसके साथ साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करेगा। इसके साथ में आप लेंगे कंबायोटिक, जो कि प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का बहुत ही सुपर कॉम्बिनेशन है, जो आपकी इर्रेगुलर लाइफ स्टाइल को, इर्रेगुलर जो फूडिंग हैबिट्स है उसको रेगुलर फॉर्म में लाने में मदद करता है कंबायोटिक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्लैक्स ऑयल, जो ओमेगा रिच होता है और ये आपके थायराइड को नॉर्मल करने में बहुत हेल्प करता है। और इन सारे ही वीडियो की फुल डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, लिंक, जहां पर आप क्लिक करके इन वीडियोस पर जा सकते हैं और उनको अच्छी तरीके से और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।